वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को लेकर अब सियासी खींचतान जारी है। आम आदमी पार्टी अंसार को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रही है, तो वहीं बीजेपी अंसार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। आखिर किसका आदमी है अंसार? जिस अंसार को दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अब उस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पहली तस्वीर देखिए, आम आदमी पार्टी की टोपी पहने अंसार नजर आ रहा है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां वो बीजेपी नेता के साथ नजर आ रहा है, जिसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी को घेरने की कोशिश तेज हो गई है। पहली तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई तो जवाब में आपकी ओर से नई तस्वीर की किश्त जारी की गई। सियासी वार पलटवार के बीच इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में दंगा क्यों हुआ? शोभा यात्रा के दौरान हिंसा कैसे भड़की? कहीं दंगे का कोई चुनावी कनेक्शन तो नहीं? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए देखिए, ये दंगा नहीं है, बल्कि देश के पीस पर, प्रॉस्पेरिटी पर पलीता लगाने का पंगा है। और शुद्ध रूप से अगर आपको याद होगा तो हर 6 महीने में ये जो नफरत के नासूर लोग हैं, ये हेट की हैट्रिक बनाने में और नफरत की नोबाल करने में लगे रहते हैं। जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि हिंसा की आग से उठे धुएं से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ढकने की कोशिश हो रही है। आज जब से भाजपा सरकार आई है तो एक नया मोटो, नया फॉर्मूला शुरू हो गया है कि समाज को आपस में लड़वाओ और जो तेल की लूट है और महंगाई की लूट है उससे ध्यान हटाओ। तो आज प्रश्न हर देशवासी को पूछना चाहिए सरकार से कि ऐसा क्या भाजपा सरकार के अंदर हो गया है कि आज धार्मिक यात्राओं पे पत्थरबाजी हो रही है, कि आज जो स्कूल के मैदान जहां फुटबॉल और बास्केटबॉल के खेल खेले जाते थे, वहां धर्म के खेल खेले जाते हैं। पुलिस बड़ी सक्रियता के साथ में काम कर रही है और दोषी लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। वो कोई भी हो, कैसे भी हो, किसी भी बगैर मजहब की बात छोड़े बगैर इस प्रकार की अशांति देश में बर्दाश्त नहीं होगी। देश बदनाम होता है। पीएफआई की फंडिंग के कारण से कुछ मोमबत्ती गैंग, कुछ रिवार्ड वापसी गैंग ऐसे लोगों को उकसाते हैं, उनको शय देते हैं। बांग्लादेश, रोहिंग्या के मुसलमानों को यहाँ पर शय दी जाती है वोट के कारण। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ओखले में भी और जहांगीरपुरी में बसा रखा है। एक सवाल तीसरी शोभा यात्रा की इजाजत को लेकर भी उठ रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा का साफ साफ कहना है कि उनके पास शोभा यात्रा की परमिशन थी। आपके पास परमिशन थी? हाँ, मेरे पास परमिशन थी। क्या उन लोगों के पास परमिशन थी जो तीसरी शोभा यात्रा निकली? देखिए, तीसरी शोभा यात्रा का परमिशन थी या नहीं थी ये मेरे को पूरा मालूम नहीं है, लेकिन इंटीमेशन डीसीपी को की गई थी उसकी। और इससे पहले हम 2010 से ये यात्रा निकालते हैं। पुलिस कभी भी रिटर्न परमिशन देती नहीं है। पुलिस हर बार इंटीमेशन के आधार पर ही सब लोग यात्रा निकालते हैं। इस बार आपके पास रिटर्न परमिशन है? पहली बार है कि हमें पुलिस ने रिटर्न परमिशन दी है। जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, पुलिस जांच के जरिए उसकी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर इस हिंसा को लेकर भारी सियासी लड़ाई भी छिड़ी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद सियासी ताप को बढ़ा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।